What a kaleidoscope is? A kaleidoscope is a toy in the shape of a tube with a small hole at the end. If you look through the hole and turn the other end of the tube, you can see a pattern of colors which changes as you turn the tube round. Well, the toy may have become outdated, but the word survives. Anything that is made up of a lot of different and frequently changing colors or elements may be described as a kaleidoscope. A peacock's plumage is kaleidoscopic, so is the multi-party NDA government. However, analysts wonder how such a multi-party government is on an even keel. If something is on an even keel, it is working or progressing smoothly and steadily without any sudden changes. Do I seem to be too keen on politics? If you are keen on something, you have a strong active interest in it. Do you know what a kaleidoscope is? क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं कि क्लेडियोस्कोप क्या होता है? एक क्लेडियोस्कोप इज ए टॉय. क्लेडियोस्कोप एक खिलौना होता है. टॉय मीन्स खिलौना. इन द शेप ऑफ, तो एक फ्रेज बनता है इन द शेप ऑफ, के आकार में. इन द शेप ऑफ ए ट्यूब, एक ट्यूब के आकार में. आप ट्यूब समझते हैं, कोई भी चीज ऐसे जो पतला होता है, गोला होता है, वो ट्यूब कहलाता है. ट्यूब हो गया इसमें. विद अ स्मॉल होल एट द एंड, और जिसके अंत में, ये अंत हो गया, और इस पे क्या है, छोटा सा छेद है. देखो यहाँ टर्म है एट द एंड, अंत में. स्मॉल होल, होल मीन्स छिद्र, छेद. तो एक जो क्लेडियोस्कोप एक खिलौना होता है, वो क्या होता है, एक ट्यूब होता है, और उसके अंत में, उसके लास्ट में क्या होता है, एक छेद होता है. इफ यू लुक थ्रू, देखो लुक मीन्स देखना होता है, थ्रू मतलब होता है से होते हुए, से होकर, से होकर या से होते हुए. तो अगर आप उस छेद में से देखते हैं, छेद के जरिए देखते हैं, द होल, एंड टर्न द अदर एंड ऑफ द ट्यूब, और दूसरे हिस्सा को, दूसरे छोर को, यहाँ एंड का मतलब क्या हो गया, छोर. ट्यूब के दूसरे छोर को आप क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं. टर्न करना मतलब घुमाना. यू कैन सी अ पैटर्न ऑफ कलर्स, आपके कलर्स के विभिन्न पैटर्न्स दिखेंगे, विभिन्न तरह तरह के रंग दिखेंगे. विच चेंजेज, जो बदलते हैं, एज यू टर्न द ट्यूब राउंड, जैसे जैसे आप ट्यूब को गोल गोल घुमाते हैं. वेल, द टॉय मे हैव बिकम आउटडेटेड. दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड. हाँ, हो सकता है कि यह खिलौना आउटडेटेड हो गया हो. आउटडेटेड का मतलब होता है कि अब प्रचलन में नहीं रहा, प्रचलन में न होना. बट द वर्ड सर्वाइव्स, लेकिन ये शब्द आज भी जिंदा है. बट द वर्ड सर्वाइव्स, लेकिन शब्द आज भी जिंदा है, जीवित है, मतलब कि आज भी प्रयोग में आता है. Anything that is made up of a lot of different and frequently changing colors, कोई भी चीज जो भिन्न भिन्न चीजों से और तुरंत तुरंत रंग बदलने वाली चीजों से बना हो, और एलिमेंट्स, कोई धातु हो. एलिमेंट्स मीन्स धातु, तत्व. मेटल मीन्स धातु होता है, एलिमेंट्स मतलब तत्व. तत्व हो तो मे बी डिस्क्राइब्ड, उसका हम वर्णन कर सकते हैं किस रूप में, अ क्लेडियोस्कोप. तो उसको भी हम क्लेडियोस्कोप कह सकते हैं. ए पीकॉक्स प्लमेज, पीकॉक मीन्स मोर, पीकॉक मीन्स मोर. प्लमेज, प्लमेज मीन्स पंख. फीदर, फीदर मीन्स भी पंख. प्लमेज का साइन हो गया फीदर्स. इज क्लेडियोस्कोपिक. आप अगर मोर के पंख को लेकर देखो तो उसमें रंग बिरंगा दिखता है. तो इसलिए हम पीकॉक, मोर के पंख को क्या कहते हैं, क्लेडियोस्कोपिक. सो इज द मल्टी पार्टी एनडीए गवर्नमेंट. और जिस तरह से मोर के पंख में भिन्न भिन्न रंग दिखते हैं, ठीक इसी प्रकार से
बहु पार्टी मिलके बना हुआ, बहुत सारी पार्टियों के मिल करके बना हुआ जो एनडीए है, वो सरकार भी तो ऐसी ही है। एनडीए गवर्नमेंट में मुख्य पार्टी कौन सी है आज आपको मालूम होना चाहिए, बीजेपी है आज के डेट में, और आज के डेट में अपने देश में एनडीए की सरकार भी है। हाउएवर एनालिस्ट वंडर, किंतु जो विश्लेषक है, एनालिस्ट, एनालाइज मतलब विश्लेषण करना, और एनालिस्ट मतलब हो गया विश्लेषक। तो जो विश्लेषक है वो उन्हें आश्चर्य होता है, हाउ सच ए मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, मल्टी मतलब बहु, एक से अधिक, पार्टी मतलब पार्टी, गवर्नमेंट मतलब बहुत पार्टियों से मिलकर बनी हुई सरकार, इज ऑन एन इवन किल, मतलब इतना स्मूथली चल रही है, इतनी आराम से चल रही है। क्या वजह भाई? ऑन एन इवन किल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि कोई भी चीज लगातार बिना किसी परेशानी के आराम से चलना। इफ समथिंग इज ऑन एन इवन किल, अगर कोई भी चीज को कहते हैं ऑन एन इवन किल, इट इज वर्किंग मतलब यह काम कर रहा है, और प्रोग्रेसिंग तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, स्मूथली आराम से, स्मूथली आराम से, स्टीडली लगातार, स्टीडली मीन्स लगातार, विदाउट एनी सडन चेंजेस बिना किसी अचानक परिवर्तन के। डू आई सीम टू बी टू कीन ऑन पॉलिटिक्स, क्या मैं कहीं राजनीति में ज्यादा रुचि लेते हुए तो नहीं दिखता हूं? इफ यू आर कीन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कीन मीन्स बहुत ज्यादा रुचि रखना, बहुत ज्यादा रुचि रखना। तो इफ यू आर कीन ऑन समथिंग, अगर किसी चीज पर आप कीन है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग, आपका बहुत जबरदस्त एक्टिव इंटरेस्ट इन इट, एवं सक्रिय रुचि है। नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। His salary is in keeping with the amount of work he does. In keeping with, यहां एक फ्रेज आ गया, his salary is in keeping with का मतलब हो गया कि के अनुसार। His salary, सैलरी मतलब तनख्वाह, His salary is in keeping with the amount of work he does, वह जितना काम करता है उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह ठीक है। If A is in keeping with B, अगर A B in keeping with B है, मतलब it is appropriate, appropriate मतलब उपयुक्त, appropriate means उपयुक्त, उचित, appropriate उचित, उपयुक्त, और suitable, यहां आ गया suitable मतलब उपयुक्त, in relation to B मतलब B से अगर संबंध करके देखें तो। If not, अगर नहीं, then A is out of keeping with B, अगर suitable नहीं है, इसका मतलब क्या है? is out of keeping with मतलब suitable नहीं होना, मतलब योग्य या suitable, योग्य या उचित नहीं होना। But who cares for salary in an age of kickbacks? Kickbacks is a very important word. Kickbacks का मतलब होता है रिश्वत, घूस। तो कहता है कि इस घूस के जमाने में, एज मतलब यहाँ पे उम्र नहीं, जमाना, यहाँ पे है एन एज ऑफ, एज ऑफ यहाँ का मतलब हो गया जमाना, जमाना, युग। कहता है कि रिश्वत के जमाने में तनख्वाह की परवाह कौन करता है? ए किकबैक इज अ सम ऑफ मनी, किकबैक वह पैसा होता है, सम ऑफ मतलब होता है एक मुश्त,
वह पैसा होता है, एक मुश्त पैसा होता है, दैट इज पेड, जो दिया जाता है, टू समवन, किसी व्यक्ति को, इलीगली, गैर कानूनी तरीके से। इलीगली मतलब हो गया गैर कानूनी तरीके से। Bofors was alleged to have paid kickbacks to Indian parties in order to be awarded the guns contract. बोफोर्स आपको मालूम होना चाहिए, बोफोर्स तोप है, तोप का नाम है। वैसे बोफोर्स एक कंपनी है जो तोप बनाती है, उसी कंपनी की बोफोर्स है। और आपको इसके बारे में थोड़ी बात बता दूं कि जिस तरह से आज के डेट में राफेल के सौदा को लेकर के कांग्रेस बीजेपी के पीछे पड़ी हुई है, तो एक जमाना था राजीव गांधी के टाइम में बोफोर्स घोटाला हुआ था, जिसमें बोफोर्स कंपनी ने क्या किया था कि इंडिया, भारत, गन खरीदने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बोफोर्स कंपनी को ही मिले, इसके लिए उस समय के जो नेता लोग थे उसको रिश्वत दिया था। देखिए पहले वर्ड समझ लीजिए। बोफोर्स वाज एलिज्ड, बोफोर्स पे आरोप लगाया गया था, टू हैव पेड किकबैक्स, कि उन्होंने रिश्वत दी थी, टू इंडियन पार्टीज, भारतीय पार्टियों को, इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए, कोई उद्देश्य के लिए, इन ऑर्डर टू बी अवार्डेड, अवार्डेड मतलब पुरस्कृत किया जाना, दिया जाना, द गन्स कॉन्ट्रैक्ट, बंदूकों का कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है संविदा, ठेका। आप जान लीजिए ये बोफोर्स ही है जो कारगिल युद्ध में सबसे ज्यादा यूज किया गया था। और ऐसा भी मान्यता है कि अगर बोफोर्स नहीं रहता तो शायद इतनी आसानी से हम कारगिल का युद्ध नहीं जीत पाते। खैर ये अलग बात है। बोफोर्स की वजह से कांग्रेस की हालत खराब हुई, कांग्रेस की सरकार भी चली गई। खैर ये जिक्र का विषय है। हु इज ए किड, किड कौन होता है या कौन है? ए किड इज ए यंग गोट, छोटे बकरी के बच्चे को हम किड बोलते हैं। यू कैन ऑल्सो रेफर टू ए चाइल्ड एज ए किड, आप छोटे से किसी आदमी के छोटे बच्चे को भी किड बोल सकते हैं। रेफर मतलब क्या? दर्शाना, समझाना, बताना, पहले भी ये वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इफ यू आर किडिंग, अगर आप किडिंग कर रहे हैं, यू आर ट्रीटिंग मी एज इफ आई वर ए बर्ड, आई वर ए किड, मतलब कि आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैं छोटा बच्चा। देखो इफ, आई वर, एज इफ, आप ग्रामर का रूल याद करो, सिंपल पास्ट पढ़ते वक्त आपको हमने पढ़ाया है कि एज इफ के साथ वर का प्रयोग होता है, और ये कब प्रयोग किया जाता है? जब कोई भी चीज वो हो नहीं और वैसे उसके जैसा कहा जाए तब। तो इफ यू आर किडिंग, किडिंग होता है मजाक करना। इफ यू आर किडिंग, यू आर ट्रीटिंग मी, ट्रीट मतलब व्यवहार करना, ट्रीट मीन्स व्यवहार करना। तो कहता है आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं कोई बकरी का, मैं छोटा सा बच्चा हूं। यू आर सेइंग समथिंग दैट इज नॉट रियली ट्रू एज ए जोक, अर्थात आप जो कह रहे हैं वो वास्तव में सही नहीं है, वो क्या है? एक मजाक है, जोक है। ओके, इनफ ऑफ किड्स, अब बहुत सारा हो गया बच्चों की बात, एंड किडिंग मजाक की बात। किड्स एंड किडिंग बच्चों की बात, एवं मजाक की बात। किल इज नॉट अ किड्स वर्ड, किल जो है एक बच्चों वाली शब्द नहीं है। किल, किल मतलब मारना। देखो अब किल मतलब मारना होता है, जान से मारना। हम रूट वर्ड के क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मारना के लिए क्या क्या शब्द आता है। वैसे आप देख लो, जैसे हम लोग बोलते हैं मारना, तो अगर किसी को पीटते हैं, जान से नहीं मारते तो टू बीट, जान से मारते हैं टू किल, किसी उद्देश्य की पूर्ति से के लिए मारते हैं तो टू मर्डर। बड़ी संख्या में लोगों को अगर हम मारते हैं तो मैस्कर। किसी बड़े छवि वाले,
बड़े नेता, बड़े एक्टर, एक्ट्रेस किसी को अगर मार देते हैं तो फिर ये होता है assassinate, हत्या कर देना। तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग तरह से मारने के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं पैसेज के अंदर। किल इज नॉट ए किड्स वर्ड, किल कोई बच्चों वाली शब्द नहीं है। इफ एक्स इज किल्ड, अगर एक्स को किल्ड कर दिया जाता है मतलब मार दिया जाता है, समथिंग ऑफ और समवन कॉजेज एक्स टू डाई, अर्थात कोई व्यक्ति या कोई वस्तु उसके मौत के कारण बनता है। डाई, डाई मतलब मरने का कारण। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, पीपल आर किल्ड इन एक्सीडेंट्स, लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। एक्सीडेंट्स मीन्स दुर्घटनाएं, तो लोग पीपल आर किल्ड इन एक्सीडेंट्स, लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। टू गेट रीड ऑफ, अभी हाल ही में हमने चर्चा किया था, गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। टू गेट रीड ऑफ पेन, पेन मतलब दर्द, आप याद रखो, पेन, PEN पेन भी होता है और PAN PIN पेन, ये इसका मतलब दर्द हो गया। और इसका तो आप जान ही रहे हैं, कलम। तो यू टेक पेन किलर्स, दर्द को मारने वाली दवाई, जो भी दर्द निवारक दवाइयां होती है उसको कहलाते हैं पेन किलर्स, दर्द से छुटकारा देता है पेन किलर्स। आपको मैं बता दूं, अगर आप बहुत सारा पेन किलर्स खाते हैं तो पेन किलर्स का असर किडनी में पड़ता है। जितने भी आप, सर दर्द हुआ तुरंत दर्द की दवा ले लिए, पेट दर्द हुआ तुरंत दर्द की दवा ले लिए, तो ये दर्द की दवाएं बहुत नुकसानदेह होती है। और दर्द की दवाओं को क्या कहते हैं, अब अगली बार से आप बात क्या करोगे, पेन किलर्स। सो किल इज अ जनरल वर्ड, तो साधारण तौर पे किसी को मारने की बात करते हैं तो हम किल वर्ड यूज करते हैं। लेट अस बी मोर प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब होता है सटीक। देखो ये वर्ड भी आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रिसाइज मतलब हो गया सटीक, और इसमें से सिर्फ ई हटा दे तो हो जाएगा प्रेसिस। अब इसका मतलब हो गया संक्षेपण। तो लेट अस बी मोर प्रिसाइज, चलिए और सटीक तरीके से बात करते हैं कि मारना का क्या क्या मीनिंग होता है, क्या क्या वर्ड होता है। मर्डर, मर्डर मीन्स टू किल ए पर्सन ऑन पर्पस। मर्डर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को मार देना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। यहाँ इंपोर्टेंट हो गया, किसी की हत्या कर दी जाती, क्यों, पैसे के लिए, कोई पुरानी दुश्मनी के लिए। तो ये होता है टू किल ए पर्सन ऑन पर्पस। यू हियर ऑफ केसेज ऑफ मर्डर इन ए क्रिमिनल कोर्ट, आप क्रिमिनल कोर्ट में अपराधिक वाला अपराधियों का जो सुनवाई की जाती है उस कोर्ट में आप अक्सर सुनते हैं मर्डर की बात। इफ द पर्सन किल्ड इज एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर, यहां से देखो, इफ द पर्सन, अगर जो व्यक्ति मारा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक छवि वाला व्यक्ति है, वी यूज द वर्ड assassinate, assassinate, this is very important, राजीव गांधी was assassinated। अब देखो इसके स्पेलिंग पूछता है कई बार, याद करना आसान है। assassinate को एस मतलब गधा, तो 2 बार एस लिख दो, एस हो गया INAT, तो ये हो गया assassinate, बड़े छवि वाले किसी व्यक्ति की हत्या करना। राजीव गांधी was assassinated by a human bomb, ह्यूमन बम क्या होता है आप खूब जानते हो, आत्मघाती बम। लोग क्या करता है, अपने शरीर में बम बांध लिया और जहां जाना वहां जाके उड़ा लिया अपने आप को, तो क्या हुआ, वो आदमी मरा ही, साथ साथ वो भी मर गया जिसको पकड़ा हुआ रहा या जिसके पास रहा खड़ा हुआ। स्लॉटर, देखो हम बात करते हैं स्लॉटर एंड बूचर, दोनों का मतलब होता है कसाई, कत्लेआम करने वाला। मीन टू किल एनिमल्स फॉर फूड, मतलब जानवरों को भोजन के लिए मारना। बट बोथ वर्ड्स आर also used to describe cruel or unnecessary killing of humans। और देखो लेकिन ये स्लॉटर या बूचर शब्द का प्रयोग, दोनों शब्दों का प्रयोग अगर कोई बड़ी क्रूरता पूर्वक, देखो क्रूरता, क्रूर मीन्स क्रूरता पूर्वक, अननेसेसरी मतलब बेवजह का, किलिंग ऑफ ह्यूमंस मानव को अगर मारे कोई, बड़ी क्रूरता पूर्वक कोई व्यक्ति बेवजह का किसी बहुत सारे मानव को मारे, तो उसको भी हम वर्णन क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, किस रूप में वर्णन करते हैं,
क्या वर्णन करते हैं कि भाई कसाई है, स्लॉटर है, कहे ना कसाई की तरफ उसने काट दिया उसको, तो उसको हम कसाई, आदमी को भी कसाई कहते हैं उसको, तो उसके लिए भी बूचर या स्लॉटर हम यूज कर सकते हैं। टू मास्कर, देखो मास्कर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। मीन्स टू किल लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, बड़ी संख्या में लोगों का कत्लेआम करना। अक्सर आप सुनते हैं निर्मम हत्या कर दी गई है, तो जब बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं कर दी जाती है, जिसको अक्सर सुनते हैं नरसंहार, यूजुअली डिफेंसलेस, खास करके ऐसे लोगों की हत्या कर देना जो अपना बचाव भी नहीं कर सकते। आपको मालूम है जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें लोग खड़े थे, गोली चलवा दिया गया, तो लोग अपना बचाव भी नहीं कर सकते थे, बेचारे डिफेंसलेस थे। अब कोई बकरी का बच्चा है, कोई गया उधर से काट दिया उसको, बेचारा बचाव भी नहीं कर सकता है, तो डिफेंसलेस, एकदम वो अपना बचाव भी ना कर सके। डिफेंस मतलब क्या होता है? बचाव, लेस मतलब कमी, मतलब जब अपना बचाव भी ना कर सके। द जालियांवाला बाग मास्कर, जालियांवाला बाग में क्या हुआ? बड़ी संख्या में निर्मम हत्या कर दी गई। इमीडिएटली कम्स टू वंस माइंड, जैसे ही आप बात करते हैं मास्कर की, तो क्या याद आती है? जालियांवाला बाग की घटना। व्हाट आर फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स interested in? Fly by night operators. What are fly by night operators interested in? तो fly by night का मतलब होता है ऐसे लोग जो बहुत जल्दी धनी बनने की कोशिश में हो, चाहे वो सही तरीके से हो या गलत तरीके से। तो कहता है कि जो लोग फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स मतलब चलाने वाला, वो लोग किस चीज में रुचि रखते हैं? Well, their interest lies in making a killing. अब यहाँ पे एक फ्रेज आ गया, मेकिंग ए किलिंग। हाँ, उनका रुचि रहता है, लाइज, लाइज मतलब होना या झूठ बोलना नहीं है, होना। उनका रुचि होता है मेकिंग ए किलिंग में, मतलब बहुत बड़ी प्रॉफिट बहुत जल्दी में बनाने में। अब देखो, इफ यू मेक ए किलिंग, फ्रेज हो गया, इफ यू मेक ए किलिंग यू मेक ए लार्ज प्रॉफिट, मतलब आप बहुत बड़ी फायदा बनाते हैं, वेरी क्विकली, बहुत तेजी से, एंड इजिली, आसानी से। व्हाट किंडल्स, किंडल्स यहाँ पे वर्ड स्पेलिंग, इसको काइंडल्स नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे किंडल्स, मतलब जगा देना, जला देना, सुलगा देना। व्हाट किंडल्स सो मच इंटरेस्ट इन मनी, ऐसी क्या चीज है जो लोगों में पैसे के प्रति आग लगा देती है, पैसे के लिए जगा देती है। इज मनी रियली दैट इम्पोर्टेंट, क्या पैसा सचमुच उतना महत्वपूर्ण है? और इज इट जस्ट अनदर किंक ऑफ द ह्यूमन माइंड, या फिर बस ये मानवीय दिमाग की एक ऐंठन मात्र है? ऐंठन, वैसे तो किंक मतलब होता है ऐंठन शुद्ध हिंदी में, लेकिन हम लोग नहीं कहते मन की बदमाशी, तो यहाँ पे ये यूज किया गया है। एक किंक इज ए कर्व, कर्व मतलब होता है मोड़, ये हो गया कर्व, कर्व मतलब मोड़। मोड़, देखो यहाँ पे बड़ी ना नहीं देंगे, नहीं तो सॉरी, ये तो हो गया मोड़, ये मोड़ हो गया पिकॉक वाला, हमने लिखना था मोड़, मोड़। ओके, कर्व और ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब होता है मरोड़ना। ओके, मरोड़ना। इन ट्विस्ट से आपको याद कराता हूँ, डोंट ट्विस्ट माई हैंड, मेरे हाथ मत मरोड़ो, तो मरोड़ना हो गया। इन समथिंग, किसी भी चीज में, विच इज अदरवाइज स्टेट, अदरवाइज नहीं तो
या अन्यथा, अन्यथा या नहीं तो। स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स सीधा। तो एक किंक इज ए कर्व। किंक क्या होता है? एक टेढ़ा मतलब मोड़ होता है या मुड़ा हुआ होता है, किसी चीज में मोड़ होता है। अगर वो मोड़ नहीं रहता तो ये क्या होता? सीधा रहता। नाउ देयर मे ऑल्सो बी ए किंक इन वंस माइंड और कैरेक्टर। हाँ, किसी व्यक्ति के दिमाग या चरित्र में भी किंक हो सकता है। किंक मतलब ऐंठन हो सकता है, मरोड़ हो सकता है, मन की बदमाशी हो सकती है। इट इज दैट पर्टिकुलर क्वालिटी या वही खास, पर्टिकुलर मतलब क्या होता है? खास, क्वालिटी मतलब गुण, विच इज थॉट टू बी, जिसे सोचा जाता है, अनयूजुअल और एबनॉर्मल, असाधारण या जो साधारण तौर पे देखा ना जा सके, नहीं देखा जाए। आई कांट रिफ्यूज टू हेल्प माई किथ एंड किन। किथ एंड किन मतलब होता है सगे संबंधी, रिलेटिव शब्द दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। ये फ्रेज है, आपको रख लेना चाहिए। आई कांट रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब क्या होता है? इनकार करना। तो कहता है आई कांट रिफ्यूज टू हेल्प माई किथ एंड किन, मैं अपने सगे संबंधियों को मदद करने से इनकार नहीं कर सकता। ए नी जर्क रिएक्शन टू दिस वुड बी, नी जर्क का मतलब होता है तुरंत में दिया जाने वाला, बिना सोचे समझे दिए जाने वाला, तुरंत या बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे रिएक्शन दिया, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। इसका ये हो सकता है यू आर बीइंग प्रोटेक्टिव। तो प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा करना, बचाव करना। तो इफ यू आर बीइंग प्रोटेक्टिव मतलब आप सुरक्षात्मक बन रहे हैं। लेट देम कंप्लीट एंड द फिटेस्ट सर्वाइव। सॉरी, यहाँ कंप्लीट नहीं है, मैंने गलत पढ़ दिया। कंपीट, कंपीट मतलब होता है मुकाबला करना। एंड फिटेस्ट सर्वाइव मतलब जिंदा रहने के लिए अपने आप को माहौल में ढालना। तो लेट देम कम्पीट, उन्हें मुकाबला करने दीजिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए। चलिए एक बार फिर से पैसेज को पूरा पढ़ते हैं। डू यू नो व्हाट ए क्लेडियोस्कोप इज? क्या आप जानते हैं कि क्लेडियोस्कोप क्या होता है? ए क्लेडियोस्कोप इज ए टॉय, क्लेडियोस्कोप एक खिलौना होता है इन द शेप ऑफ ए ट्यूब, एक ट्यूब के आकार में, विद ए स्मॉल होल एट द एंड, जिसके अंत में एक छोटा सा छेद होता है। इफ यू लुक थ्रू द होल, अगर आप उस छेद से देखें, एंड टर्न द अदर एंड ऑफ द ट्यूब, और ट्यूब के दूसरे छोर को घुमाए, यू कैन सी ए पैटर्न ऑफ कलर्स, आपको रंग बिरंगे कलर दिखेंगे, which changes as you turn the tube round, वो बदलता है जैसे जैसे आप ट्यूब को गोल गोल घुमाते हैं। well the toy may have become outdated, कहता है कि हाँ हो सकता है कि ये टॉय खिलौना अब प्रचलन में ना हो, but the word survives, लेकिन शब्द आज भी वो जिंदा है। anything that is made up of a lot of different and frequently changing colors or elements may be described as kaleidoscope, कोई भी चीज जो बहुत रंग बिरंगे और रंग बदलने वाले चीजों से, तत्वों से बना हो, तो उसका हम वर्णन कर सकते हैं क्लेडियोस्कोप के रूप में। ए पीकॉक्स प्लमेज मतलब मोर के जो पंख होते हैं, इस क्लेडियोस्कोपिक, वो क्लेडियोस्कोपिक होते हैं मतलब रंग बिरंगे होते हैं। सो इज द मल्टी पार्टी एनडीए गवर्नमेंट, और इसी प्रकार जो विभिन्न पार्टियों से, बहुत सारी पार्टियों से बनी हुई एनडीए की सरकार। हाउएवर, किंतु हालांकि एनालिस्ट वंडर,
how such a multi-party government is on an even kill। हालांकि ताज्जुब होता है कि ये बहुत पार्टियों से बनी हुई सरकार कैसे शांतिपूर्वक तरीके से आराम से चल रही है। इफ समथिंग इज ऑन एन इवन किल, अगर कोई भी चीज को अगर हम कहते हैं इवन किल, इट इज वर्किंग और प्रोग्रेसिंग स्मूथली, मतलब यह काम कर रहा है और स्मूथ से आराम से चल रहा है और लगातार चल रहा है, विदाउट एनी सडन चेंजेस, बिना कोई अचानक इसमें परिवर्तन आए। डू आई सीम टू बी कीन ऑन पॉलिटिक्स, टू कीन ऑन पॉलिटिक्स, क्या मैं राजनीति में कुछ ज्यादा ही रुचि लेते हुए दिख रहा हूं? इफ यू आर कीन ऑन समथिंग, अगर आप किसी चीज पे कीन है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एक्टिव इंटरेस्ट इन इट, अर्थात आपका बहुत ज्यादा और सक्रिय रुचि इसमें है। His salary is in keeping with the amount of work he does, उसकी तनख्वाह वह जितना काम करता है उसके हिसाब से सुटेबल है, योग्य है, फिट है। If A is in keeping with B, अगर A B से in keeping with है, it is appropriate, मतलब यह उपयुक्त है, और सुटेबल योग्य है, in relation to B, B के संबंध में। If not, अगर नहीं, then A is out of keeping with B, अगर नहीं है सुटेबल तो हम कहेंगे A is out of keeping with B। But who cares for salary in an age of kickbacks, कहता है रिश्वत के जमाने में सैलरी की कौन, तनख्वाह की कौन परवाह करता है। A kickback is a sum of money, kickback जो होता है पैसे का एक मुश्त रकम होता है, that is paid to someone illegally, जो किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से दिया जाता है। बोफोर्स was alleged to have paid kickbacks, बोफोर्स कंपनी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उसने रिश्वत दिया था टू इंडियन पार्टीज, भारतीय पार्टियों को, इन ऑर्डर टू बी अवॉर्डेड द गन्स कॉन्ट्रैक्ट, ताकि जो गन का जो संविदा है, गन का जो ठेका है, वो उन लोगों को दिया जाए। Who is a kid? किड कौन होता है? A kid is a young goat, छोटे बच्चे के, मतलब बकरी के छोटे बच्चे को हम किड बोलते हैं। You can also refer to a child as a kid, आप किसी भी आदमी के बच्चे को भी किड बोल सकते हैं। So if you are kidding, अगर आप किडिंग कर रहे हैं, you are treating me as if I were a kid, तो आप मुझे ऐसे व्यवहार करें जैसे कि मैं एक बच्चा हूं। You are saying something that is not really true as a joke, आप कोई बात कह रहे हैं, वो मजाक में कर रहे हैं, वास्तव में वो सही नहीं है। Enough of kids and kidding, kids और kidding बहुत हो गया अब। Kill is not a kid's word, kill जो है बच्चों का शब्द नहीं है। If X is killed, अगर X को मार दिया जाता है, something or someone causes X to die, तो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु X को मरने का कारण बनता है। For example, उदाहरण के तौर पे people are killed in accidents, लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। To get rid of pain, you take painkillers, दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप दर्द निवारक दवाई लेते हैं, जिसे पेनकिलर्स कहते हैं। So kill is a general word, तो kill एक साधारण शब्द है। Let us be more precise, चलिए और ज्यादा सटीक बात करते हैं, गहनता से बात करते हैं। Murder means to kill a person on purpose, मर्डर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी उद्देश्य से मारना। You hear of cases of murder in a criminal court, आप क्रिमिनल कोर्ट में, अपराधियों वाली कोर्ट में आप अक्सर सुनते हैं मर्डर की केसेस के बारे में। If the person killed is an important political figure, अगर कोई व्यक्ति जो मारा गया है वो राजनीतिक, बड़े राजनीतिक छवि वाले लोग हैं, महत्वपूर्ण राजनीतिक छवि वाले लोग हैं, we use the word assassinate, तब हम उसके लिए यूज करते हैं assassinate। राजीव गांधी was assassinated by a human bomb, राजीव गांधी को मानव बम के द्वारा उड़ा दिया गया था, हत्या कर दिया गया था। Slaughter and butcher mean to kill animals for food, slaughter का मतलब होता है एवं butcher का मतलब होता है कि भोजन के लिए जानवरों को मारना। But both words are also used to describe cruel or unnecessary killing of humans, लेकिन दोनों शब्द आजकल वर्णन किया जाता है तब जब कोई क्रूरता से और बेवजह का मानव की हत्या कर देता है। टू मास्कर, मास्कर मीन्स टू किल लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, मास्कर का मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों की हत्या करना। यूजुअली डिफेंसलेस, खास करके जो लोग अपना बचाव भी नहीं कर सके, ठीक है, निरह प्राणी, मतलब जो अपना बचाव भी नहीं कर सके। द जालियांवाला बाग मास्कर इमीडिएटली कम्स टू वंस माइंड, जालियांवाला बाग
कि जो निर्मम हत्याएं की गई थी, नरसंहार किया गया था, वो तुरंत से लोगों के दिमाग में आ जाती है। व्हाट आर फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स? फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स क्या आर इंटरेस्टेड इन, किस चीज में रुचि रखते हैं? वेल, देयर इंटरेस्ट लाइज इन मेकिंग ए किलिंग, अर्थात हाँ, उनका रुचि बहुत जल्दी से पैसे बनाने में होता है। इफ यू आर मेक ए किलिंग, अगर आप मेक ए किलिंग करते हैं, यू मेक ए लार्ज प्रॉफिट वेरी क्विकली एंड इजिली, तो आप बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और बड़ी तेजी से और बड़ी आसानी से। व्हाट किंडल्स सो मच इंटरेस्ट इन मनी? क्या चीज है जो लोगों में पैसे के प्रति आग लगा देती है, पैसे के प्रति इतना इच्छा जगा देती है? इज मनी रियली दैट इंपॉर्टेंट? क्या वास्तव में पैसा इतना महत्वपूर्ण है? और इज इट जस्ट अनदर किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड? या फिर ये बस एक मन की उपज, एक मन की बदमाशी है? ए किंग की जे कर्व, किंग का मतलब होता है, किंग का मतलब होता है टेढ़ा, मोड़ और ट्विस्ट, मुड़ा हुआ इन समथिंग, कोई भी चीज में, विच इज अदरवाइज स्ट्रेट, अगर वो नहीं रहता तो सीधा रहता। नाउ देयर मे ऑल्सो बी ए किंग इन वंस माइंड और कैरेक्टर। हाँ, ये मोड़, ये टेढ़ापन किसी व्यक्ति के माइंड या चरित्र में भी हो सकता है। इट इज दैट पर्टिकुलर क्वालिटी विच इज थॉट टू बी अनयूजुअल और एबनॉर्मल। ये वही खास गुण होता है जिसे असाधारण समझा जाता है। आई कांट रिफ्यूज टू हेल्प माई किथ एंड किन। मैं अपने सगे संबंधियों को मदद करने से इनकार नहीं कर सकता। ए नी जर्क रिएक्शन टू दिस वुड बी, अचानक में कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे अगर तुरंत में कोई इसका प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा तो क्या कहेगा? यू आर बीइंग प्रोटेक्टिव, मतलब कि आप सुरक्षात्मक बन रहे हैं। लेट देम कम्पीट एंड द फिटेस्ट सर्वाइव, उन्हें मुकाबला करने दो और जिंदा रहने के लिए जो संघर्ष करना है, अपने आप को जो माहौल में ढालना है, जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना। हम आप क्या करते हैं, जब मानव पहले ऐसा नहीं था जैसा आज है, हमने क्या किया, अपने आप को माहौल में ढाला, हमने लड़ाई करके लड़ा, वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसे लड़ते हुए तब आज यहाँ तक पहुंचे और अपने आप को दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाकर रखे हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ